अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम CS201 का क्विज़ नंबर 4 डिस्कस करेंगे। मैं आपको इस क्विज़ में एक पूरा क्विज़ और उसके साथ पूरी सॉल्यूशन फाइल प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप ये वीडियो कम्प्लीटली देख लेते हैं तो आई होप सो आप अपना क्विज़ इजीली खुद कर लेंगे और आपको ये जो लेक्चर हैं, लेक्चर नंबर 30 से लेके 42 तक, तो इनके ऊपर भी ग्रिप हो जाएगी, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मैं वीडियोस अपलोड करूंगा फाइनल टर्म की तैयारी के हिसाब से, ताकि आपको वो भी बर वक्त मिल सके। तो चलें अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टेनरी ऑपरेटर इज शोन एज। तो टेनरी ऑपरेटर को हम क्वेश्चन मार्क से शो करते हैं। ऑप्शन और बी इसका राइट आंसर है। मैंने जो पहली वीडियो अपलोड की थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एंड लाइन इज़ अ पैरामीटर लेस। तो एंड लाइन आपके पास कौन सा पैरामीटर लेस है? ये आपके पास यूज़र डिफाइंड तो नहीं है, ठीक है। यूज़र इसको डिफाइन नहीं कर सकता, बोथ भी नहीं है, क्योंकि यूज़र डिफाइंड नहीं है तो बोथ तो नहीं हो सकता। तो देखें बिल्ट इन है, ठीक है। एंड लाइन आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन आपके पास दो किस्म के पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। दोनों में आपको बता देता हूँ। एक आपके पास होता है बिल्ट इन पैरामीटर्स और एक आपके पास होता है यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड आपके पास वो पैरामीटर होते हैं जो यूज़र के हिसाब से जो यूज़र अपने हिसाब से ख़ुद डिफाइन कर सके, ठीक है। और बिल्ट इन वो वाले पैरामीटर्स होते हैं जो आपके प्रोग्राम में ऑलरेडी बने होते हैं। तो ठीक है, एंड लाइन आपके पास ऐसा ही एक फंक्शन है, ये आपके लिए यूज़ होता है किसी भी लाइन को एंड करने के लिए। तो ये आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है। ऑप्शन और बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन, आपने एक अरे को डिलीट करना है, ठीक है। तो जो कि 5 ऑब्जेक्ट की थी, ठीक है, उसका नाम था स्ट्रिंग। तो इसके लिए क्या मेथड होगा? तो इसलिए ये आपने याद रखना है कि हम ये जो पैरेंथेसिस होती हैं ना, ये दरमियान में आती हैं, ठीक है। पहले डिलीट का लफ्ज़ आता है, दरमियान में पैरेंथेसिस आता है, एंड में उसका नाम जो कि हमने डिलीट करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग नेम था तो एंड पे स्ट्रिंग नेम आ गया। ऑप्शन और बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद बहुत ईजी सा क्वेश्चन, आई प्लस इक्वल टू, ये आपके पास इक्वल होता है आई इक्वल आई प्लस टू। तो अगर 2 की जगह 3 होता तो यहाँ पे जस्ट 3 आ जाता, बाकी सेम यही है। उसके बाद ओ स्ट्रीम आपके पास क्या चीज़ है? ओ स्ट्रीम आपके पास स्टैंड अलोन है, ठीक है, स्टैंड अलोन ऑपरेटर। उसके बाद आपके पास है इंट स्टार एफ पी, आगे नेक्स्ट पैरेंथेसिस में है CHAR स्टार। तो ये क्या चीज़ है? ये आपके पास पॉइंटर ऑफ फंक्शन टेकिंग अ करेक्टर आर्गूमेंट एंड रिटर्न इंट एज, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन है। उसके बाद ऑपरेटर्स डैश ऑपरेटर्स आर वन दैट रिक्वायर ओनली वन ऑपरेटर। तो आपको पता है कौन से ऑपरेटर होते हैं? यूनिरी ऑपरेटर होते हैं। मैं अपनी पहली वीडियो में भी इसको बहुत अच्छी से बता चुका हूँ कि यूनिरी ऑपरेटर के लिए हमें एक ऑपरेटर की ज़रूरत होती है और बाइनरी ऑपरेटर के लिए हमें 2 ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। अच्छा, तो नेक्स्ट इस फाइल के ऊपर आ जाते हैं। मैंने जितनी भी क्विज़ किए हैं, मैं देख रहा था कि सारे जो क्विज़ थे ना इसी फाइल में से ही आ रहे थे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये फ़ाइल ही आपको करा देता हूँ ताकि आपके सारे क्विज़ यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो ये फ़ाइल अगर आप कर लेते हैं ना, तो आप इजीली सारे क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा कि इस फाइल में जो क्वेश्चन हैं वो भी, उनकी भी कंसेप्ट आपके साथ क्लियर करूँ, और जो इसमें क्वेश्चन नहीं है तो आपका जो कंसेप्ट बन जाएगा ना, तो आप उन खुद से उनको कर सकेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, टेम्पलेट्स प्रोवाइड वे ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या चीज़ होती है? छुपाना होता है, ठीक है। तो टेम्पलेट क्या चीज़ छुपाते हैं आपसे? तो ये आपसे उस टाइप की इंफॉर्मेशन छुपा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपने ख़ुद से प्रोग्रामिंग की है ना, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है, तो आपको पता है कि टेम्पलेट हम जब बनाते हैं ना, तो टेम्पलेट बनाई किस लिए जाती है? अगर हमारे पास बहुत किस्म के वेरिएबल हों, ठीक है, एक से ज़्यादा किस्म के वेरिएबल हों, तभी हम टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ से वैसे ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना है कि टेम्पलेट्स आपसे उसकी टाइप जो है वो हाइड कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास टाइप होती है, इंट होती है, ठीक है, और उसके बाद चार होती है, फ्लोट होती है, लॉन्ग होती है, सारी चीज़ जो है वो टेम्पलेट्स क्या करती हैं, ये आपसे छुपा लेती हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, क्लास इज़ यूज़र डिफाइंड डैश है।
क्लास आपके पास यूज़र डिफाइंड क्या चीज़ है, डेटा टाइप है, ठीक है। क्लास आपके पास डेटा टाइप है जो कि आपके यूज़र के ऊपर डिफाइंड होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, न्यू ऑपरेटर इज यूज टू अलोकेट मेमोरी फ्रॉम फ्री स्टोर ड्यूरिंग। तो न्यू ऑपरेटर आपका मेमोरी कहाँ से लेता है, फ्री स्टोर से लेता है। तो ये आपने याद रखना है कि न्यू ऑपरेटर आपका एक तो मेमोरी लेता है कहाँ से, फ्री स्टोर से, और किस टाइम लेता है, रन टाइम लेता है, ठीक है। जब प्रोग्राम आपका रन हो रहा होता है उस टाइम आपके न्यू ऑपरेटर मेमोरी लेता है फ्री स्टोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर स्टैट ऑफ पॉइंटर। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आएगा पॉइंटर टू अ टाइप, ठीक है। पॉइंटर की टाइप नहीं होती, ठीक है, पॉइंटर एक किस्म के होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, लोकल वेरिएबल आर स्टोर इन एरिया। तो लोकल वेरिएबल के लिए आपने याद रखना है, लोकल वेरिएबल आपके स्टैक में सेव होते हैं, ठीक है। लोकल वेरिएबल बनाए कहाँ जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। लोकल वेरिएबल आपके मेन प्रोग्राम के अंदर बनाए जाते हैं, ठीक है। मेन प्रोग्राम के अंदर बनाए जाते हैं और इनकी ड्यूरेशन कितनी होती है, आपके जो पूरा प्रोग्राम होता है ना लोकल वेरिएबल, तो पूरे प्रोग्राम की जितना टाइम चलता है ना, इतने टाइम के लिए लोकल वेरिएबल चलते हैं, ठीक है। तो ये स्टोर कहाँ पे होते हैं, ये आपके पास स्टैक में स्टोर होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, टाइप ऑफ टेम्पलेट्स इन। तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। 2 किस्म की टेम्पलेट्स हैं आपके पास, एक फंक्शन टेम्पलेट्स हैं और दूसरी अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अगर क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बताता हूँ। 2 किस्म की टेम्पलेट्स हमारे पास इस हैंड आउट्स में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरिएबल आर दूज दैट आर डिफाइंड आउटसाइड द मेन। तो वही बात आ गई कि मेन के अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन से वेरिएबल हैं, मेन के अंदर आप लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। तो मेन से बाहर कौन से होंगे, वो आपके पास ग्लोबल वेरिएबल होंगे, ठीक है। यहाँ से आपने याद रखना है, ग्लोबल वेरिएबल को हम मेन से बाहर डिफाइन करते हैं और लोकल को हम मेन के अंदर डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द रिटर्न टाइप ऑफ पॉइंटर, द रिटर्न टाइप ऑफ ऑपरेटर फंक्शन फॉर लेस देन ऑपरेटर इज। तो लेस देन आपके लिए किस लिए यूज़ होता है, ये आपके पास आउटपुट के लिए। जब हम कोई चीज़ आउटपुट कराना चाहते हैं ना, तो ये वाला साइन लगाते हैं, ठीक है। तो आउटपुट के लिए ये आपके पास ओ स्ट्रीम आती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या जी चीज़ है जी, द रिटर्न टाइप ऑफ ऑपरेटर फंक्शन ग्रेटर देन। अब देखें ये हम साइन कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये वाला साइन हम सी एन के लिए यूज़ करते हैं और सी एन हम इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब इन स्ट्रीम आ गई, ठीक है, इस स्ट्रीम। तो इस स्ट्रीम भी आपके पास इनपुट के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ ऑपरेटर। इसका फर्स्ट पैरामीटर कौन सा होता है, मस्ट पास बाय रेफरेंस। तो ये आपने याद रखना है, ये आपके पास आई थिंक लेक्चर नंबर 36 या 37 के अबाउट है। तो इस ऑपरेटर के अंदर 2 चीज़ इस्तेमाल होती हैं। पहला इसमें जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो आपके पास रेफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले करवा दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज डिफाइंड इनसाइड अनदर क्लास। जब एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के अंदर बनाया जाता है तो फिर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर ऑफ इनक्लोजिंग विल बी कॉल्ड फर्स्ट। तो ये पिछली वीडियो ने आपको बताया था कि जब एक क्लास के अंदर एक क्लास बनाई जाती है, फॉर एग्जांपल आपकी ये एक बड़ी क्लास है, इसके अंदर एक क्लास बनाई जाती है, तो जब इनक्लोजिंग की बात आएगी ना, तो इनक्लोजिंग के लिए आपके पास पहले बैर वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो काम करेगा। लेकिन जब डिस्ट्रक्टर की बात आएगी तो पहले अंदर वाला डिस्ट्रक्ट होगा, उसके बाद बैर वाली क्लास आपकी डिस्ट्रक्ट होगी, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद ओ स्ट्रीम इज एन, ओ स्ट्रीम आपके पास स्टैंड अलोन है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंस्ट्रक्टर इन क्लास। कंस्ट्रक्टर का क्या रोल होता है, टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज़ क्रिएटेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, वी कैन नॉट डिफाइन फ्रेंड फंक्शन फॉर। तो फ्रेंड फंक्शन हम किस फंक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, फंक्शन दैट आर ऑलरेडी रिटन इन एंड नॉट इन आवर कंट्रोल। तो वो वाले फंक्शन जो कि पहले लिखे गए होते हैं और हमारे कंट्रोल में नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, अ टेम्पलेट फंक्शन
मस्ट हैव। टेम्पलेट फंक्शन के लिए एक से ज़्यादा आर्गूमेंट्स दी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये टेम्पलेट आपके लेक्चर नंबर 40, 41 और 42 में है। तो ये आपके पास एक या एक से ज़्यादा आर्गूमेंट्स दी जा सकती हैं। उसके बाद ओ स्ट्रीम आपके पास बिल्ट इन है, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ये जो आपके पास साइन यूज़ होता है, ये वाला साइन, इसको क्या कहते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद हाउ मेनी डिस्ट्रक्टर आर अलाउड इन क्लास, तो एक क्लास में एक ही डिस्ट्रक्टर अलाउ होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, वेरिएबल विच डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन इज कॉल्ड। तो ये आपके पास जो नन ऑफ द गिवन ऑप्शन वहाँ पे होगा वो वाला ऑप्शन आएगा। उसके बाद 21 है, द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ ऑपरेटर फंक्शन। तो सेम वही बात आ गई, ये आपके पास मस्ट बी द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास होगा, ठीक है। उसके बाद डैश वेरिएबल आर डिफाइंड मेन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोकल वेरिएबल हम मेन के अंदर डिफाइन करते हैं और ग्लोबल हम बैर डिफाइन करते हैं। विच वैल्यू कैन बी नॉट असाइन टू रेफरेंस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 26, व्हेन अ वेरिएबल इज डिफाइंड एज स्टैटिक। जो वेरिएबल आपके पास स्टैटिक होता है तो वो पूरे प्रोग्राम के लिए क्या कहता है, उसकी एक कॉपी क्रिएट कर ली जाती है जो कि सारे प्रोग्राम के लिए यूज़ होता है। तो स्टैटिक के लिए आपने याद रखना है, जहाँ पे आपके पास स्टैटिक वेरिएबल होंगे ना, स्टैटिक वेरिएबल को हम वेरी नहीं कर सकते, ठीक है, वो उनकी एक स्पेसिफिक टाइप होती है, उसके बाद हम उनको चेंज नहीं कर सकते, तो वो आपके पास स्टैटिक वेरिएबल होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ फंक्शन गेट फंक्शन। तो गेट फंक्शन को हम ओवरलोड करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट विल हैपन व्हेन द फंक्शन कॉल ऑपरेटर इज़ ओवरलोड। जब कॉल ऑपरेटर को ओवरलोड किया जाएगा तो इट विल नॉट मॉडिफाई द फंक्शन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज़ डिफाइंड इनसाइड अनदर क्लास। तो फिर क्या होगा, अब यहाँ पे बात डिस्ट्रक्टर की आ गई, ठीक है। डिस्ट्रक्टर मैंने आपको पहले बताया है, डिस्ट्रक्टर आपका इनर क्लास का पहले डिस्ट्रक्ट होगा, उसके बाद आपकी मेन क्लास का डिस्ट्रक्ट होगा। लेकिन जहाँ पे बात कंस्ट्रक्टर की आएगी तो कंस्ट्रक्टर पहले आपका मेन क्लास का आएगा, उसके बाद इनर क्लास का आएगा, ठीक है। उसके बाद एंड लाइन आपके पास, ये आपको मैं बता चुका हूँ, बिल्ट इन मैनिपुलेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द स्ट्रीम इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आर नॉट ऑलरेडी ओवरलोडेड फॉर बिल्ट इन, ठीक है। तो ये पहले से बिल्ट इन ओवरलोड नहीं होती बिल्ट इन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, वेरिएबल आर दूज दैट आर डिफाइंड आउटसाइड द मेन। तो ये मैंने आपको बताया पहले भी कि ग्लोबल को हम आउटसाइड द मेन करते हैं और लोकल वेरिएबल को हम मेन के अंदर डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओ स्ट्रीम क्लास इज़। ओ स्ट्रीम आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है और हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है आपके पास, ऑटोमेटिक वेरिएबल। तो ऑटोमेटिक वेरिएबल आपके पास स्टैक में बनाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, टेम्पलेट्स प्रोवाइड वे ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग। तो सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। तो स्टैटिक मेमोरी आपके पास कौन सी होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो देखिए, अरे हम जो डिक्लेयर करते हैं ना, तो अरे भी आपके पास स्पेसिफिक वैल्यू जो है स्पेसिफिक मेमोरी एलोकेट कर लेती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो अरे इसकी एक एग्जांपल है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास वेरिएबल दैट डिफाइंड इन मेन। तो वही बात आ गई, लोकल वेरिएबल को हम मेन के अंदर ही डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके पास, वेरिएबल आर यूज टू मेंटेन स्टेट। तो ये आपके पास स्टैटिक वेरिएबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, वेरिएबल आर स्टोर इन एरिया कॉल्ड। तो वेरिएबल लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल ये पहले क्वेश्चन हो चुका है कि आपके पास स्टैक में स्टोर होते हैं। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर अगेन आया है, वेरिएबल हैज़ अ सिंगल कॉपी फॉर होल प्रोग्राम। तो ये लोकल वेरिएबल नहीं होते, यहाँ पे ये स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, ठीक है। ये आंसर गलत लगा हुआ है, यहाँ पे स्टैटिक आता है। ठीक है, तो लोकल नहीं आता। उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल विच इज़ डिफाइंड इन द फंक्शन एंड इनिशियलाइज्ड ओनली वंस, ठीक है। तो उनकी ओनली एक ही दफ़ा बनाए जाते हैं, फिर उनकी कॉपी करके पूरे प्रोग्राम में यूज़ की जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, द ऑपरेटर यूज फॉर डी रेफरिंग आर इन डायरेक्शन इज कॉल्ड। तो ये आपके पास स्टार ऑपरेटर आपके पास डी रेफरेंस के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है,
आपके पास STL स्टैंड होती है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के लिए। उसके बाद लोकल वेरिएबल स्टोर्ड इन, तो लोकल वेरिएबल आपके पास फ्री मेमोरी स्टोर होते हैं, जबकि ग्लोबल आपके पास स्टैक, सॉरी यहाँ पे ये फ्री नहीं, यहाँ पे ये भी जो लोकल वेरिएबल होते हैं ये आपके पास स्टैक में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो देखें थोड़ी थोड़ी गलती है, इनको आप दुरुस्त कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है द स्ट्रीम इंजर्शन एंड एक्सट्रैक्शन, तो ये आपके पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन नहीं होते। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 STL स्टैंड फॉर, तो ये भी आपके पास यहाँ में गलत लिखा हुआ है, STL स्टैंड फॉर होती है, ये ऊपर क्वेश्चन हो चुका है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 48 है इन द मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट द डेटा टाइप, सॉरी द डेटा मेंबर्स आर इनिशियलाइज, तो किस में इनिशियलाइज होते हैं, इन द ऑर्डर इन विच दे आर डिफाइंड विद इन द क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल स्टेट फॉर पॉइंटर, तो होल्ड द एड्रेस, तो पॉइंटर क्या कहते हैं, उसका एड्रेस जो है वो होल्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है लोकल वेरिएबल आपके पास स्टैक में स्टोर होते हैं। 51 द फर्स्ट पैरामीटर, वही क्वेश्चन है कि ये आपके पास रेफरेंस के लिए होता है। स्टैटिक मेंबर आपके पास पब्लिक और प्राइवेट हो सकती हैं। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल आपके पास पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में देखें तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 देखें द ऑपरेटर फंक्शन लेस देन आर ग्रेटर देन, ये आपके पास नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास। ठीक है, 55 तो यहाँ पे आपके पास सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। थोड़े से क्वेश्चन रह गए, आपने घबराना नहीं है, इन्हीं क्वेश्चन में से आपका सारा क्विज आ रहा है। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल स्टेट फॉर पॉइंटर, तो ये आपके पास पॉइंटर टू टाइप है। 57 आपके पास क्लास इज यूज़र डिफाइंड, तो क्लास आपके पास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होती है। ठीक है, क्लास आपके पास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, 58 में क्या कहता है विच डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट मीन, तो कोई इसने स्टेटमेंट दी होगी क्वेश्चन में, तो उसका मतलब ये है कि पॉइंटर टू पॉइंटर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है। 59 क्वेश्चन है ऑटोमेटिक वेरिएबल आपके पास कहाँ पे स्टोर होते हैं, ये आपके पास स्टैट स्टोरेज में होते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यू ऑपरेटर आपसे मेमोरी लेता है फ्री स्टोर से, यहाँ स्टेट नहीं है, यहाँ पे स्टोर है। एंड रिटर्न क्या करता है, आप पॉइंटर, आप फ्लोट नंबर या कोई भी इंटीजर ये आपको रिटर्न कर देता है। क्वेश्चन नंबर 61 है विच व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज डिफाइंड इनसाइड एन अदर क्लास, तो क्या होगा, इसमें इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, तो नन ऑफ द गिवन ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 62 है व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का क्या रोल होता है, टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर फॉर एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ क्रिएटेड। 63 क्वेश्चन है टू गेट द मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल, तो मेमोरी एड्रेस के लिए हम ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। व्हेन अ वेरिएबल इज़ डिफाइंड एज स्टैटिक, तो जब वेरिएबल एक स्टैटिक हो जाता है तो उसका क्या होता है, एक कॉपी तैयार हो जाती है और पूरे प्रोग्राम में वो कॉपी ही यूज़ होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। स्टैटिक के लिए आपने याद रखना है कि उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल हैज़ सिंगल कॉपी फॉर होल प्रोग्राम, तो वो वही बात आ गई, स्टैटिक होता है। वी कैन नॉट डिफाइंड फ्रेंड फंक्शन फ्रेंड फॉर द क्लासेस दैट आर रेडी रिटन एंड नॉट इन आवर कंट्रोल, सिंपल सी बात है, जो क्लासेस आपके पास पहले रिटर्न हो चुकी होती हैं और हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो उनके लिए हम फ्रेंड फंक्शन नहीं लिख सकते। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज डिफाइंड इनसाइड अनदर क्लास, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे नन ऑफ द गिवन ऑप्शन था। तो ये अगर ये वाले क्वेश्चन सारे आप तैयार कर लेते हैं ना, तो आपका जो क्विज़ है ना उसकी कन्फर्मेशन है कि इन्हीं में से आएगा। ठीक है, अगर कोई एक दो क्वेश्चन आगे पीछे आ भी जाते हैं तो आपका यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेना है। तो बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।